चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लोकसभा चुनाव रिजल्ट 400 पार का टारगेट हो गया फेल। एनडीए को 300 के भी पड़ गए हैं लाले। टीडीपी जेडीयू ही बचा पाएगी लाज। जी हां दोस्तों, आज चुनाव का दिन है। चुनावी रिजल्ट आ रहे हैं। एनडीए को 291 सीटों पर फिलहाल बढ़त मिली हुई है, जिनमें से 240 सीटें बीजेपी की है, 16 सीटें टीडीपी की है, 12 सीटें जेडीयू की है और 2 सीटें जेडीएस की है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली है या फिर यहां पर वह बढ़त में चल रही है। इनमें 99 सीटें कांग्रेस के पास है, 37 सीटें सपा ने जीती है। टीएमसी 29 सीटों पर बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं डीएमके के पास 22 सीटें हैं। अन्य के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जहां वे बात कर रहे थे 400 पार की, वहां पर उनकी पार्टी गठबंधन 300 सीटों पर ही सिमटता दिख रहा है। 300 का आंकड़ा भी वह नहीं छू पा रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर हमला बोला है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि उन्होंने नफरत की राजनीति की है, जिसको भारत की जनता ने नकार दिया है। हालांकि दोस्तों देखने में ऐसा दिख रहा है कि सरकार तो बीजेपी की ही बन रही है और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इसका फैसला कल या परसों तक हो सकता है कि किसकी सरकार बनेगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अमेठी की जिस विधानसभा सीट से मतदाता है स्मृति ईरानी, वहीं हार गई चुनाव। मिले सिर्फ 75,048 वोट। जी हां दोस्तों, भयंकर गर्मी के बीच लगातार अमेठी का तापमान बढ़ता गया। लोकसभा सीट अमेठी की मतगणना समाप्त हो गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार प्रत्याशी बनाई गई केंद्रीय मंत्री व अमेठी की वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी 1,66,022 मतों से चुनाव हार गई है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा ने बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ एक बार फिर से अमेठी में गांधी परिवार की खोई हुई गरिमा को सम्मान वापस मिला है। दोस्तों इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा को एक तरफ जहां 5,36,492 मत प्राप्त हुए, वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी को सिर्फ 3,70,470 मत ही मिल सके। तीसरे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि 34,000 मतों पर सिमट गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बाजार 5.74% टूटा। निवेशकों के 31 लाख करोड़ रुपए डूबे। सेंसेक्स 4,379 अंक गिरकर 72,079 पर बंद। सरकारी बैंकों का इंडेक्स 15% नीचे आया। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन 4 जून को सेंसेक्स 4,389 अंक यानी कि 5.74% की गिरावट के साथ 72,089 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी आज 1,379 अंक यानी कि 5.93% की गिरावट रही। ये 21,884 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 शेयरों में तेजी रही। एनटीपीसी और एसबीआई के शेयर में करीब 15% की गिरावट रही। एलटी पावर ग्रिड के शेयर 12% से ज्यादा नीचे आए। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में करीब 5.74% की तेजी रही। दोस्तों एनएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स में आज गिरावट रही। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 15.14% टूट गया। ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 11.80% की गिरावट देखने को मिली। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। रायबरेली या वायनाड, विपक्ष में या सरकार में रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने हर एक सवाल का दिया जवाब। दोनों सीटों पर जीत रहे हैं राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने रायबरेली या वायनाड, विपक्ष में या सरकार में रहेंगे, हर एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा का हिसाब कर दिया है। देश ने मोदी को नकार दिया। यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं था। एक दल, एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, सीबीआई, ईडी और जुडिशरी के खिलाफ हम लड़े, क्योंकि इन संस्थाओं को मोदी और अमित शाह ने कैप्चर कर लिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कश्मीर के पुलवामा में 2 आतंकवादियों का एनकाउंटर। इनमें टॉप कमांडर रियाज अहमद डार भी शामिल। कई आतंकी हमलों में शामिल रहा था। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया। ये मुठभेड़ पुलवामा जिले के निहामा एरिया में चल रही थी। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर पहले फायरिंग की। इस एनकाउंटर में साल 2015 से घाटी में एक्टिव टॉप कमांडर रियाज अहमद डार मारा गया। वो घाटी में हुए कई आतंकी हमलों में शामिल था। सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। कश्मीर के पुलिस महानिदेशक वी.के. बिरदी ने बताया कि एक और आतंकी की पहचान की जा रही है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना की एक ज्वाइंट टीम ने निहामा में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मालदीव इजरायली नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा। गाजा के समर्थन में मार्च भी निकालेगा। इजराइल की सलाह, मालदीव नहीं भारत जाएं। जी हां दोस्तों, मालदीव की मुइज़ सरकार ने इजराइल गाजा युद्ध में फिलिस्तीन का समर्थन किया है। सरकार ने देश में पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करते हुए इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। फैसला लागू होने के बाद इजरायली नागरिक मालदीव में प्रवेश
प्रवेश नहीं कर पाएंगे। रविवार को मालदीव के गृह मंत्री अली यूसन ने कहा कि इजरायली पासपोर्ट वालों के मालदीव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी संशोधन करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक विशेष समिति का भी गठन किया है। इस कमेटी में देश के सीनियर अफसर और नेता शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एमपी, दिल्ली समेत 11 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट। यूपी के फतेहपुर में सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री तापमान। ओडिशा में 3 दिन में हीट स्ट्रोक से 20 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, नौतपा बीतने के बाद भी देश के कई राज्यों में तेज गर्मी और हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने 11 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन राज्यों में अगले 3 दिन तक हीट वेव चलेगी। हालांकि इसकी तीव्रता नौतपा के दिनों में चली हीट वेव से कम होगी। IMD के मुताबिक रविवार 2 जून को इन राज्यों में कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हुआ था। हालांकि कुछ जिलों में 45-46 डिग्री के बीच में भी तापमान रिकॉर्ड किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पुर्तगाल में एयर शो के दौरान 2 प्लेनों की आपस में टक्कर, एक पायलट की मौत। प्लेन सोवियत एरा में डिजाइन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पुर्तगाल वायुसेना के रविवार को एक एयर शो के दौरान 2 प्लेन की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई और दूसरा घायल है। पुर्तगाली वायुसेना ने कहा कि बेजा एयर शो में 6 प्लेन शामिल थे। यह घटना स्थानीय समय के अनुसार 4 बजे घटी। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक जिस पायलट की मौत हुई है वह स्पेन का रहने वाला था। वायुसेना ने बताया कि दूसरे पायलट को हल्की चोटें आई है। पुर्तगाल के रक्षा मंत्री नूनो मेला ने इस घटना पर दुख जताया और मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जीतू पटवारी बोले, बीजेपी की डपली बजाने वाले कलेक्टरों से निपटेंगे। PCC चीफ ने कहा, एग्जिट पोल की पोल 18 घंटे में खुल जाएगी। दरअसल दोस्तों, एग्जिट पोल पर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल हमलावर हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। कलेक्टरों की शिकायतों को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि उन्होंने नौकरों जैसा काम किया है। 5 साल कलेक्टर बने रहना है, इसलिए बीजेपी की डपली बजाई। जिनकी डपली बजाई है उनकी सारी लिस्ट भी है। जिन अधिकारी कर्मचारियों ने सत्ता में रहकर जैसा किया, उनके साथ सत्ता में रहकर ही न्याय नहीं होगा, बल्कि विपक्ष में रहकर कैसे न्याय हो सकता है वह भी बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उनको अच्छी पोस्टिंग चाहिए, सही जगह पर बैठे रहना है, इसलिए सरकार की तूती में बोलना है, तो ऐसे कितने अधिकारी और कितने कलेक्टर हैं जिन्होंने निर्वाचन आयोग के धर्म को नहीं निभाया, बीजेपी के धर्म को निभाया, जैसे खुजराहो और जगह में हुआ। इन लोगों से सही तरीके से निपटा जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 2000 के 97.82% नोट बैंकों में वापस आए। अब 7,755 करोड़ रुपए की करेंसी बाकी। 19 मई को नोट सर्कुलेशन से बाहर हुए थे। जी हाँ दोस्तों, 19 मई 2023 तक सर्कुलेशन में रहने वाले 2000 के 97.82% नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने 3 जून को इसकी जानकारी दी। RBI के अनुसार 31 मई 2024 तक 7,755 करोड़ वैल्यू के नोट ही लोगों के पास बचे थे। इन नोटों के वापस लेने के ऐलान के समय देश में 3.56 लाख करोड़ रुपए वैल्यू के नोट सर्कुलेशन में थे। RBI ने इस साल 19 मई को 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था। RBI ने कहा था कि ये नोट अब भी लीगल टेंडर बने रहेंगे। 2000 के नोट 2016 में हुए नोटबंदी के बाद सर्कुलेशन में आए थे। बैंकों ने नोट बदलने या जमा करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2023 दी थी। अब केवल RBI के 19 इश्यू ऑफिसेज में ही नोट बदले या फिर जमा किए जा सकते हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आपने अभी तक भी 2000 रुपए का पुराना वाला नोट रखा हुआ है?